हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 34 मैं आपको करवाऊंगा। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और स्टूडेंट, इस लेक्चर को देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एडजस्टमेंट्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की थ्योरी को ज़रूर देखना है ना। तो आइए शुरू करते हैं। ए, बी एंड सी जो है तीन पार्टनर्स हैं बच्चों, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो है 2:1:1। ये ओल्ड रेशो है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3:2। ये 5:3:2 न्यू रेशो है। देयर कैपिटल्स आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर शेयर इन प्रॉफिट्स एंड जनरल रिजर्व स्टूड एज। ए की जो कैपिटल है वो 1,80,000 है। तो बच्चों यहाँ पे ये बोला गया है कि ये इनकी कैपिटल्स दी गई है ये, और ये सारी एडजस्टमेंट्स के बाद की कैपिटल है। मतलब ये जो कैपिटल है बच्चों ये एडजस्टेड कैपिटल है। ये ए की जो कैपिटल है वो है 1,80,000, बी की 1,00,000 रुपए और सी की 1,20,000 रुपए। इट वॉज डिसाइडेड टू हैव कैपिटल्स एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इन्होंने बाद में ये डिसाइड किया कि जो कैपिटल होगी नई फर्म की वो किसके अकॉर्डिंग होगी, वो होगी एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब पार्टनर्स की जो कैपिटल आएगी बाद में वो न्यू रेशो के अकॉर्डिंग हमने करनी है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। तो एनी एडजस्टमेंट्स मेड इन कैश, तो बच्चों कोई भी डेफिशिएंसी होगी या सरप्लस अमाउंट होगा उसकी एडजस्टमेंट कैश में की जाएगी। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा क्वेश्चन कैसे करना है। इसके लिए आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो इसमें जो है सबसे पहले हम जर्नल का इस तरीके से आप फॉर्मेट लगा लीजिए जिसकी जो है वो सिर्फ दो बच्चों एंट्रीज आएंगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। दो एंट्रीज आएंगी और उसके बाद वर्किंग नोट आप नीचे बनाएंगे जर्नल के नीचे। तो बच्चों मैंने वर्किंग नोट में जो है अपने तरीके से ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसमें हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एबीसी का, ठीक है। और ये मैं आपको बता देता हूँ ये सेकंड पार्ट होता है ना। ये कैसे बनता है, ये मतलब फुल फ्लैज जो क्वेश्चन होगा बच्चों आगे भी आएगा ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो उसमें भी किस तरीके से किया जाता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 29 किया था उसमें ये जो बच्चों टू बैलेंस कैरी डाउन ये आप देख सकते हैं 41,600, 41,600 और 19,400 की कैपिटल आपको दिख रही है। तो ये एडजस्टेड कैपिटल है बच्चों, ठीक है। अगर हम इस कैपिटल अकाउंट को नीचे और बनाएंगे तो उसका सेकंड पार्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो कैपिटल हमने टू बैलेंस कैरी डाउन लिखी है बच्चों उसको हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 34 में आपके पास डायरेक्ट ये एडजस्टेड कैपिटल दी गई है, ठीक है, सारे एडजस्टमेंट्स के बाद की। ओके, तो अब हम जैसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वर्किंग नोट्स में, तो हम जो है क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। मतलब जो हमारी एडजस्टेड कैपिटल आती है कौन सी, जैसे कि 29 में आई है टू बैलेंस कैरी डाउन, वो सेकंड पार्ट में टू बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगी। ओके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट आपको एडजस्टेड कैपिटल निकाल के दे दी है, ठीक है। आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो 1,80,000, 1,00,000 और 1,20,000 ये क्या है आपकी एडजस्टेड कैपिटल, इसको आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले आप ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि जो कैपिटल होगी वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो अब हम इसके नीचे जो है एक वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट में ये लाइन लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वाली, ओके। उसके बाद इसके नीचे आप क्या बनाएंगे, कैलकुलेशन लिखेंगे आप, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू रेशो, ठीक है। तो न्यू रेशो है 5:3:2। तो टोटल कैपिटल जो आएगी नई फर्म की वो कैसी आएगी, ये जो आपके पास एडजस्टेड कैपिटल दी गई है 1,80,000, 1,00,000 और 1,20,000, इन सबको आप कर लीजिए प्लस। तो 4,00,000 रुपए ये टोटल कैपिटल है नई फर्म की। तो इस 4,00,000 को हम डिवाइड करेंगे एबीसी में न्यू रेशो के अकॉर्डिंग, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है ना। तो ए का पार्ट है 5/10, बी का है 3/10 और सी का है 2/10। तो 4,00,000 को हमने 532 में डिवाइड किया, तो ए की 2,00,000, 1,20,000 और 80,000 ये सी की जो है नई कैपिटल आ गई है। तो बच्चों ये जो कैपिटल आई है ना, ये न्यू कैपिटल है सभी पार्टनर्स की। इसको हम कहाँ लिखेंगे,
इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन में, ठीक है। आप देख सकते हैं कि टू बैलेंस कैरी डाउन में लिखेंगे 2 लाख, 1,20,000 और 80,000। ओके, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए तो जो ए है, ए के कॉलम में लिखा है 1,80,000, ओके, और किस साइड में, क्रेडिट साइड में, और ए के कॉलम में डेबिट साइड में लिखा है 2 लाख। तो इसकी कौन सी साइड बड़ी हुई, डेबिट साइड। तो बच्चों 2 लाख में से 1,80,000 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 20,000 रुपए। ओके, तो इसका मतलब ये है, यहाँ लिखेंगे बाय कैश। बाय कैश का मतलब अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आती है, ठीक है, ये हमारे आंसर है बच्चों। ओके, आप देख सकते हैं इसको, मैं इसको किसी और कलर से हाईलाइट कर दूंगा। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये बाय कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर मैंने ब्रैकेट में लिखा है, कैश ब्रॉट किया है इन्होंने। तो ए की जो है वो डेबिट साइड बड़ी है, इसलिए 20,000 रुपए से ये क्या कर रहा है, कैश को ब्रॉट कर रहा है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, बी की डेबिट साइड में लिखा है 1,20,000, जबकि बी की क्रेडिट साइड में लिखा है 1 लाख। तो 20,000 रुपए से डेबिट साइड ज्यादा है, इसलिए ये भी कैश ब्रॉट करेगा। कौन, बी। हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, है ना। ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर ब्रॉट कितना किया इसने, 20,000। तो ए और बी की जो डेबिट क्रेडिट साइड हो गई बराबर। अब आप देख सकते हैं कि जो कैरी डाउन है वो तो 80,000 है ना, नई कैपिटल जो है सी की, जबकि सी की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, 1,20,000 रुपए की है बच्चों। तो सी की क्रेडिट साइड ज्यादा है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आती है तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो किस में आएगी, वो आएगी डेबिट साइड में, और इसको लिखेंगे टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये विदड्रॉ है, ये कैपिटल को विदड्रॉ कर रहा है, कौन सी, 40,000 रुपए की, ठीक है। आप देख सकते हैं जो डिफरेंस आएगा 1,20,000 और 80,000 में, वो आएगा 40,000 का। तो बच्चों इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट में बाय कैश या टू कैश आंसर आता है बैलेंसिंग फिगर का। अगर बाय कैश आता है, यानी कि अगर डेबिट साइड ज्यादा आएगी तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्रेडिट में आएगी, बाय कैश अकाउंट, इसको बोलेंगे ये जो है कैपिटल को ब्रॉट करना। और दूसरा, अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा आती है, जैसे कि सी की 1,20,000 क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो 40,000 का डिफरेंस आएगा, वो आएगा कहाँ पे, डेबिट साइड में, टू कैश अकाउंट। इसका मतलब ये विदड्रॉ कर रहा है कैपिटल को, ठीक है। तो आई होप आपको ये दो आंसर पता लग गए होंगे, या तो टू कैश आंसर आएगा या तो बाय कैश आएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, है ना। सबसे पहले बच्चों ये वर्किंग नोट में आपको बनाना पड़ेगा, ओके, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे तो ज्यादा इजी होगा समझने के लिए, ओके। ओके जी, अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो ए और बी है उसमें हमने लिखा है बाय कैश अकाउंट। इसका मतलब ये है कैश जो है डेबिट हुआ है। अगर हम जर्नल एंट्री में हम यहाँ लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, और ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, है ना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा है कैश अकाउंट, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना, 20,000 बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय ए एंड बी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री यहाँ पे हमने पास कर दी। और दूसरी क्या होगी, दूसरी आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट साइड में हमने लिखा है टू कैश अकाउंट। इसका मतलब जर्नल एंट्री में टू कैश है, यानी कि ये क्रेडिट हुआ है, तो डेबिट करेंगे सी को, है ना। ओके, किसको डेबिट करेंगे, सी को। तो सीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू कैश अकाउंट ये कैपिटल को विदड्रॉ कर रहा है, बीइंग कैपिटल विदड्रॉ बाय सी, 40,000 40,000। तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम अपना आंसर चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ए ब्रिंग 20,000, बी ब्रिंग 20,000, है ना, और सी विदड्रॉ 40,000, है ना, 40,000 की कैपिटल को विदड्रॉ कर रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्योंकि मेड इन कैश लिखा गया था, इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्या किया है, डेबिट और क्रेडिट किया है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी होता है बच्चों इस तरीके से करना। इस तरीके से आप वर्किंग नोट में अगर कैपिटल अकाउंट जो है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर टोटल कैपिटल न्यू फर्म की निकाल के उसको न्यू रेशो में डिवाइड करेंगे, और टू बैलेंस कैरी डाउन इन सब कैपिटल्स को आप लिख देंगे, है ना। फिर आप डिफरेंस निकाल लेंगे बाय कैश टू कैश। ये बहुत इजी होता है इस तरीके से जर्नल एंट्री को पास करना। तो आज का क्वेश्चन हो जाता है यहीं पे कंप्लीट, है ना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है 35, जो कि फुल फ्लैज क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको करवाऊंगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को बार बार देखिए, और कोई भी आपके मन में सवाल होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।